आपको याद होगा टॉम क्रूज की फिल्म थी और इस फिल्म में आसमान में फाइटर जेट्स की जबरदस्त लड़ाई दिखाई गई थी, जिसे आप डॉग फाइट कहते हैं। फाइटर जेट्स की डॉग फाइट देखने को मिली थी और शायद आपने ये फिल्म देखी भी होगी। इसमें टॉम क्रूज ने 1970 के दशक में बने एक पुराने धुराने अमेरिकी फाइटर जेट से रशिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान सुखोई 57 को मार गिराया था। जब यह डॉग फाइट हुई तो अमेरिका का वो पुराना आउटडेटेड फाइटर जेट जिसका नाम है F-14 टॉम कैट, वो रशिया के लेटेस्ट जेट फाइटर जेट से जीत गया था। और इस फिल्म में ये जो टॉम कैट है, F-14 टॉम कैट, ये जो फाइटर जेट है, इस फाइटर जेट ने और इसके पायलट हैं टॉम क्रूज और विमान है F-14, और इन दोनों ने अपनी क्षमताओं से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया था इस फिल्म में। लेकिन सच्चाई यह है कि आज ये फाइटर जेट बहुत आउटडेटेड और पुराना हो चुका है। आज की तारीख में दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जो इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करता है और उस देश का नाम है ईरान। ईरान के अलावा F-14 अब किसी देश के पास नहीं है। आज अमेरिका और ईरान एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन 1970 के दशक में ये दोनों ही देश पक्के दोस्त हुआ करते थे। वर्ष 1974 में अमेरिका ने करीब 18,000 करोड़ रुपए में ईरान को 79 आधुनिक F-14 फाइटर जेट्स बेचे थे। और आधुनिक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय ये सबसे आधुनिक प्लेन हुआ करते थे 1974 में। अमेरिका ने ईरान के अलावा किसी और देश को अपना ये विमान नहीं दिया और ईरान के इन फाइटर जेट्स को पर्शियन टॉम कैट्स भी कहा जाता है। वर्ष 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद अमेरिका ने F-14 के स्पेयर पार्ट्स और इसकी मेंटेनेंस में ईरान की मदद करना बंद कर दिया। मतलब इन विमानों के स्पेयर पार्ट्स देने बंद कर दिए, मेंटेनेंस करनी बंद कर दी। इसके बाद ईरान ने खुद ही कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके इन लड़ाकू विमानों को उड़ाया और आज भी उनके पास करीब 44 F-14 विमान बचे हुए हैं। लेकिन इन विमानों की असली संख्या शायद इससे भी कम हो सकती है। जून 2025 में इजराइल के एक हवाई हमले में ईरान के 2 F-14 फाइटर जेट्स नष्ट भी हो गए थे। और इस समय अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हुआ तो ईरान इन्हीं मेड इन अमेरिका फाइटर जेट से अमेरिका की ही सेना का मुकाबला करेगा। अमेरिका ने खुद लगभग 20 साल पहले यानी वर्ष 2006 में ही इन F-14 फाइटर जेट्स को अपनी सेना से रिटायर कर दिया था क्योंकि इतने पुराने हो चुके हैं। अमेरिका ने अपने ज्यादातर F-14 विमानों को नष्ट भी कर दिया था ताकि उनके स्पेयर पार्ट्स कहीं ईरान तक ना पहुंच जाए और कहीं ईरान इनके स्पेयर पार्ट्स को अपने विमानों में लगाकर उन्हें उड़ाना ना शुरू कर दे। इसलिए उन्होंने अपने जो विमान थे वो भी नष्ट कर दिए। F-14 अपने जमाने में दुनिया के सबसे शक्तिशाली और तेज रफ्तार वाले लड़ाकू विमानों में से एक था और इस विमान की रफ्तार करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका रेडार 24 लक्ष्यों पर 24 टारगेट्स पर एक बार में नजर रख सकता है और 6 टारगेट्स पर एक साथ हमला भी कर सकता है। F-14 फाइटर जेट का निर्माण अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए किया गया था। और हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी पायलट्स ने इन F-14 विमानों से दुश्मनों के सिर्फ 5 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को मारा है, सिर्फ 5। लेकिन ईरान और इराक के बीच 1980 के दशक में हुए युद्ध के दौरान ईरान के F-14 फाइटर जेट्स ने इराक के 150 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा किया था। यानी अमेरिका के इस लड़ाकू विमान ने अपनी असली लड़ाई तो ईरान के लिए लड़ी, लेकिन आज जमाना बदल गया है।
अब अमेरिका के पास F-35 जैसे लेटेस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं जो दुश्मन के रडार पर नजर आते नहीं हैं। और फाइटर जेट्स कितने भी पुराने या नए हों, जंग आखिर पायलट लड़ता है। F-14 भले ही पुराना हो चुका है, लेकिन अगर पायलट माहिर है तो यह फाइटर जेट जानलेवा हमला भी कर सकता है। बड़ा सवाल यही है कि ईरान के पास टॉप गन वाला फाइटर जेट तो है, लेकिन वो टॉम क्रूज जैसा पायलट कहां से लाएगा।